काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। प्रतिज्ञा अपने ससुराल आने के बाद केसर से मतलब काम करने से मना कर देती है। कहती है कि दीदी आज से आप काम नहीं करोगी और हाँ, सारी घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। आपको सिर्फ आराम ही करना है क्योंकि आपके पेट में जो न्यू बेबी है ना, वह तंदुरुस्त और अच्छा रहना चाहिए और आपको भर पेट खाना खाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए। तभी केसर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और वह मुस्कुरा देती है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब प्रतिज्ञा घर वापस आ चुकी। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा सबको खाना परोसती है। खाने का वक्त होता है। सबको खाना परोसते परोसते यहाँ पर कोमल जो होती है प्रतिज्ञा से बात करती है और कहती है कि तुम तो अपने ससुराल आ ही गई और बहुत खुश लग रही हो अपने ससुराल आने के बाद, और तुम क्या चाहती हो कि मैं जिंदगी भर यहीं बैठी रहूं अपने मायके में। तुम तो अपने ससुराल अपने पति के साथ बहुत खुश हो और मेरा क्या। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं भाभी, भैया तुम्हें सुबह ही लेने आने वाले हैं क्योंकि बाबूजी ने भी कहा था और भैया सुबह ही आएंगे आपको लेने के लिए। तभी यहाँ पर कोमल जो कोमल होते हैं वो कहती है कि नहीं, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं उस घर में, ना ही इस घर में, हमें तो कोई मतलब पसंद ही नहीं करता। हर बार मैं ही यहाँ पर आ जाती हूँ। तुम्हारा मेरे बाबूजी मुझे यहाँ लेकर छोड़ गए और तुम्हारा जो भाई है वह मुझे लेने के लिए नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ। तुम्हारी तो यश चल रही है, कभी मायके में कभी ससुराल में, और मैं तो यहाँ पर ही पड़ी हुई हूँ मायके में। तभी ठाकुर सज्जन सिंह आता है और कहता है कि तुम हर वक्त बकबक करती रहती हो क्या। मैंने कहा है आदर्श कि तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। इतनी बकबक मत कर, अपना चुपचाप से खाना खा ले और जा अपने रूम में। यहाँ पर कोमल गुस्सा हो जाती है अपने बाबूजी पर और कहती है कि हाँ बाबूजी, आप तो मुझे ही डांटोगे ना। आप तो किसी को नहीं डांटोगे, आपने ही तो लाया था मुझे यहाँ पर। वही दूसरी तरफ अब रात होते ही यहाँ पर केसर सोई होती है। तभी यहाँ पर शक्ति एकदम से नशे की हालत में केसर के पास आता है और उसे छूने लगता है। केसर की एकदम से आंख खुलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे सोना है और मेरे पेट आपका बच्चा है, आप ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर के जो शक्ति होता है कहता है कि तुम्हें ये ज्यादा बच्चा जरूरी है तो या तुम्हारा पति। तभी यहाँ पर केसर कहती है कि ये बच्चा जब होगा तो तुम्हें बाबूजी कहेगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कि यहाँ पर शक्ति उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा प्रतिज्ञा सोई होती है। उसकी मासूमी की चेहरा देखकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि सोई हुई कितनी मासूम लगती हो। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा को ठंड लगती है तो कृष्णा अपने ऊपर